Hello students, how are you? Now, just I am Bholap Sharma teaching physics class 11 and 12. Systematically I am giving notes in videos. Now class, also you are watching. Okay, thank you for watching. Now see class 11 physics chapter 3 motion in a plane lecture 4. Now multiplication of vector by a real number. वेक्टर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. वेक्टर हैज टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड कहते हैं, डायरेक्शन इट विल शो एरो मार्क. नाउ सी हाउ यू मल्टीप्लाई बाय ए रियल नंबर. रियल नंबर यू नो, नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, होल नंबर इज रियल नंबर, दिस रेशनल नंबर इज रियल नंबर, फ्रैक्शन और दिस irrational number is also a real number. So now you all are aware of the real number. अब क्या है definition, you can see the multiplication of a vector by a number n gives a new vector whose magnitude is n times the magnitude of the given vector and direction is same as that of the given vector if n is positive real number. अगर n positive है तो direction same होगा. ठीक है. नाउ दिस ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल. देखो ये जो है ये रियल, ये वेक्टर ए वेक्टर है स्मॉल लेटर से, और इसको मल्टीप्लाई किया हमने, इसको मल्टीप्लाई किया n से. n क्या है, नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, 1 2 3 4 5. ये सपोज करो ये कितना है, 4 मीटर. ठीक है. डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड 4 मीटर. डायरेक्शन एरो मार्क शोज डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. इट हैज टू थिंग्स. This vector A has two things, magnitude and direction. Magnitude, this length will give magnitude, direction arrow mark will give the direction. इस वेक्टर को A को हमने मल्टीप्लाई किया n टाइम्स. अगर ये हमारा 4 है, ये क्या हो जाएगा, ये अगर 3 से मल्टीप्लाई किया 3 into 4 12 हो जाएगा. अब ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है, ये A वेक्टर जो है, दिस A वेक्टर इज इक्वल टू NA. इस तरह से कंसीडर करो वन एग्जांपल. दूसरा है ये वेक्टर है, ये वेक्टर और इसको मल्टीप्लाई किया हमने ये निगेटिव से, ये -n. ये वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए है, यही वेक्टर ए है. 4 वेक्टर है, 4 मैग्नीट्यूड ए. डायरेक्शन क्या इधर है, अगर इसको हम क्या किया, निगेटिव n से मल्टीप्लाई किया तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा. ये वेक्टर इज इक्वल टू हो गया -a. दूसरा नंबर हो गया. अब सपोज करो हम नंबर से लेते हैं एग्जांपल. ये एग्जांपल 1 हो गया. ठीक है. ये एग्जांपल 2 हो गया, और देन 3 यू कैन टेक विथ नंबर. वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए सपोज करो ए है वेक्टर, और इसको मल्टीप्लाई किया हमने 5 से, तो क्या हो जाएगा, ये ए वेक्टर जो हो जाएगा 5 से. डायरेक्शन वही रहेगा. 5 क्या हो गया, रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है. ये वेक्टर ये हमारा 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 into 4 20. ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, लेंथ कितना होगा 20, और ये 5 क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर. डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन हो जाएगा. अगर सपोज करो ये हमारा वेक्टर ए है, इसी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें कितना से, -5a वेक्टर से, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड क्या है 4 है, डायरेक्शन एरो मार्क शोज डायरेक्शन. अगर इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 होगा, 4 into 5 20. ये लेंथ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा. डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन हो गया. अगर ये 5 के प्लेस पर अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें
तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ये अगर 4 है 5 से मल्टीप्लाई किया ये 20 हो जाएगा। इन दिस वे वी कैन मल्टीप्लाई ए वेक्टर। नो दिस एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये हमारा है एडिशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू पैरेलल वेक्टर। ये वेक्टर ए एक्ट करेगा और ये वेक्टर बी एक्ट करेगा। या इस तरह सपोज करो कोई डेस्क है या टेबल है, टेबल पर दो स्टूडेंट्स पुल कर रहा है, एक स्टूडेंट इधर पुल कर रहा है और दूसरा स्टूडेंट इधर पर। एक स्टूडेंट पुल कर रहा है 5 न्यूटन से और दूसरा 10 न्यूटन से, सेम डायरेक्शन। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 5 + 10 15 न्यूटन फोर्स। उसी तरह से दोनों एक साइड में है, या ये एडिशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स इसका तो सेम डायरेक्शन में। इसलिए R इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर नेट वेक्टर टोटल वेक्टर R इक्वल टू क्या होगा, A + B। अगर ये 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, ये क्या हो जाएगा 4 + 5 9, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। दिस इज द मैग्नीट्यूड। ओके, दिस विल बी एंड देन बोथ हैव सेम डायरेक्शन विल बी सेम। नाउ एडिशन ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B है। ये मैग्नीट्यूड देखो बड़ा है, सपोज करो 5 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, ये क्या होगा 5 - 2, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन विल बी बिगर वेक्टर। सपोज करो एक कोई टेबल है, टेबल पर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है और इधर 4 न्यूटन एक्ट कर रहा है। नेट फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, 5 है और 4 है, तो 5 - 4 क्या होगा 1। इसी तरह से ये लेंथ डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड, ये दिस मैग्नीट्यूड माइनस दिस मैग्नीट्यूड करने के बाद हमको कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। ये 10 है, ये 5 है, तो क्या होगा 10 - 5, ये 5 हो जाएगा मैग्नीट्यूड। दिस विल गिव मैग्नीट्यूड। सो A - B, इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट एडिशन ऑफ वेक्टर्स ऑन ए बॉडी सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन होगा दोनों को ऐड कर लेंगे, डायरेक्शन सेम होगा। अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द बिगर फोर्स, टुवर्ड्स द बिगर वेक्टर। इन दिस वे आफ्टर दैट यू विल स्टडी लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है, कुछ लॉज हैं। अगर ये तो हमारा क्या हो, स्ट्रेट लाइन में है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। अगर कोई दो वेक्टर मेकिंग एन एंगल, ठीक है, अगर कोई चौकी है या कोई टेबल है, टेबल में 2 रस्सी बांध दो, एक जो पौवा है, एक पिलर जो है उस पर 2 रस्सी बांध लिया और दो स्टूडेंट्स पुल करेगा, तो 2 वेक्टर एक्ट कर रहा है, तो 2 वेक्टर्स आर एक्टिंग एट एन एंगल। तो अब इसको कैसे ऐड करोगे, कैसे रिजल्टेंट निकालोगे। सो देयर आर लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। कितना है, 3 लॉज है, लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या होगा, 3 लॉज है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये 3 लॉज हैं, वन बाय वन यू विल स्टडी। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो गया, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। कितना है, ये 2 लॉज हैं। क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। 2 वेक्टर जो है ट्रायंगल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये सपोज करो ये हमारा ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और ये ट्रायंगल की रिजल्टेंट और वेक्टर हो गया, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर लेटर यू विल स्टडी। अब ये रिजल्टेंट, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये आर वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। और दूसरा क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये हमारा क्या है,
पैरेललोग्राम है, ये हमारा रिजल्टेंट है वेक्टर, ये हो गया, ये वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट आर दे देगा, या इधर ए ले सकते हो, इधर बी, या किसी साइड लिखो, ये एंगल हो जाएगा दो वेक्टर का। तो दिस रिजल्टेंट वेक्टर विल बी सेम, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और एक थर्ड है, यानी 3 लॉज हैं, 2 लॉ को हम ऐड करेंगे, 2 वेक्टर्स को ऐड करेंगे एट एन एंगल, you can use tangle law of vector addition, इसका रिजल्टेंट और रिजल्टेंट विल गिव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आल्सो यू कैन फाइंड आउट। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी 2 वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, 2 एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। और एक अगर कोई बॉडी है, बॉडी पे नंबर ऑफ वेक्टर्स आर एक्टिंग, नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग, तो व्हाट विल बी द लॉ, तो देन पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये 3 लॉज हैं, दिस यू विल स्टडी वन बाय वन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, polygon law vector addition. So this you will study laws of vector addition, tangle law of vector addition, 2 वेक्टर को ऐड करेंगे, रिजल्टेंट वी कैन फाइंड आउट। वेक्टर को 2 थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ये फॉर्मूला देगा, डायरेक्शन और 10 बीटा लेकर कर सकते हैं। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी 2 वेक्टर को ऐड करके रिजल्टेंट वी कैन फाइंड आउट। अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स ऐड करना है तो वी कैन यूज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मेनली दीज 2 यू विल स्टडी, सो वन बाय वन, दिस इज बिग क्वेश्चन, वन बाय वन वी कैन स्टडी। सो नेक्स्ट क्लास वी कैन स्टडी tangle law of vector addition, तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन दिस वे यू कैन स्टडी। थैंक यू फॉर